बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती बीएसपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। साथ ही एक पुस्तक का भी उन्होंने विमोचन किया। ये किताब उनके जीवन और राजनीतिक यात्रा पर केंद्रित है, लेकिन प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कई मुद्दों को उठाकर ये साफ कर दिया कि बीएसपी नई ऊर्जा और ताकत के साथ दोबारा से मैदान में उतरेगी। प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने ईवीएम को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। बसपा सुप्रीमो ने क्या ऐसा बोल दिया, यह आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती इन दिनों अपने सबसे मुश्किल राजनीतिक दौर से गुजर रही हैं। उनकी पार्टी बसपा का सूबे की विधानसभा में महज एक विधायक है और जहां वो पूर्ण बहुमत की सरकार तक चला चुकी हैं। इसके अलावा लोकसभा में तो उनका कोई मेंबर ही नहीं है। फिर भी वो ऐसी नेता हैं और उनकी पार्टी की इतनी ताकत है जो कभी भी वापसी करने का दम रखती हैं और नतीजों पर पूरा असर डालती हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव हो या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात हो, दोनों जगह बसपा के प्रदर्शन का असर दूसरे दलों पर भी साफ दिखा। कोई बसपा के चलते बन गया तो कोई बिगड़ ही गया। मायावती की यही खासियत रही है। उन्होंने एक तरफ दलित वोटरों में स्वाभिमान जगाकर वोट हासिल किए तो वहीं भाजपा जैसे दलों से समीकरण साधकर सत्ता की सीढ़ियां भी चढ़ी। बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर मायावती का आक्रामक हो जाना स्वाभाविक है। बीएसपी के लिए विचारधारा से जुड़ा मामला है। दलित राजनीति के लिए अंबेडकर सबसे बड़े संभल हैं। मायावती ने अंबेडकर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना भी की थी। सोशल साइट एक्स पर मायावती ने लिखा था कि बीजेपी के अमित शाह ने संसद में दलित और उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे इन वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेकर इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। बता दें कि मायावती के हालिया रवैये के कारण ही उन पर बीजेपी की बी टीम होने का भी इल्जाम लग चुका है। कांग्रेस के साथ मायावती की अलग दुश्मनी हो सकती है, लेकिन बीजेपी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो बार बार जाहिर हो रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव तक मायावती की राजनीतिक लाइन एक ही रही है। आज की तारीख में बीएसपी के पास लोकसभा का कोई सांसद तक नहीं है और यूपी विधानसभा में भी महज एक ही विधायक है। मायावती जिस हिसाब से राजनीति कर रही हैं, बीएसपी के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर राहुल गांधी के आरोपों में कोई सच्चाई है और मायावती अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से अपनी राजनीतिक लाइन उन्होंने चुन ली है तो बात कुछ और है। अब अगर बीएसपी को राजनीति अस्तित्व बचाए रखना है तो सबसे जरूरी है कि मायावती पहले प्राथमिकताएं तय करे, क्योंकि उसी से आगे की सारी चीजें तय होंगी। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी को नसीहत दी है। जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस वार्ता में मायावती ने कहा कि दूसरे दलों की नीति और नीयत साफ नहीं है। मायावती की प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी रहे। बसपा चीफ ने प्रेस वार्ता में कहा कि गरीबों दलितों के लिए हमने अपनी सरकार में जो योजनाएं चलाई उसको कई राज्यों ने लागू किया। पिछले कुछ सालों से दलित बेस वोट बैंक को तोड़ने के लिए सपा कांग्रेस भाजपा लगी हुई है और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये सभी जातिवादी पार्टियां हैं। आरक्षण को इन सभी ने निष्प्रभावी बनाने का काम किया है। कांग्रेस की सरकारों में बाबा साहब से लेकर सभी दलित चिंतकों की अवहेलना तक की गई है। भाजपा भी पीछे नहीं है। इन पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है और इसका पश्चाताप तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वाली पार्टियों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वहीं पूर्व सीएम ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय भी दबा हुआ महसूस कर रहा है। गरीबी और बेरोजगारी से सब परेशान नजर आ रहे हैं। दलितों, कांग्रेस, भाजपा, अन्य जातिवादी पार्टियों से सचेत हो जाओ, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। दुख इस बात का है कि चुनाव में हमारे लोग ऐसी सरकारों को सत्ता में लाते हैं जो पिछड़ों, दलितों को दबाते आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव के संदर्भ में बसपा चीफ ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीएसपी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं अब बात करते हैं उनके उस बयान की जिसने कई सवाल को फिर से जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उनका इस प्रकरण पर बोलना ये जताता है कि हाल ही में हुए राज्यों में विधानसभा चुनाव में ईवीएम के नतीजों से बसपा सुप्रीमो भी खुश नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने आज की प्रेस वार्ता में कहा कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो, ईवीएम में धांधली ना हो तो हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनके इस बयान से ये साफ हो गया है कि ईवीएम को लेकर जो विपक्ष बातें कह रहा है उसी पर मायावती का स्टैंड भी क्लियर है।
वहीं इससे पहले भी कई दफा वो ईवीएम को लेकर हमला बोल चुकी हैं। जब यूपी उपचुनाव के नतीजों में मायावती को झटका लगा था, तब भी मायावती ने उपचुनाव के परिणाम के बाद बड़ा बयान दिया था। उस दौरान मायावती ने कहा था कि ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा था कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल भी हुआ है, लोगों में भी ईवीएम के गलत इस्तेमाल की चर्चा है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की साजिश है। वहीं इससे पहले भी मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करने गई पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती रीवा पहुंची थी। रीवा के एसएफ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ईवीएम को लेकर कहा था कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, उनकी पार्टी के लोग जीतते थे और उनकी सरकार भी बनी, लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होने लगे, तब से उनका ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। मायावती ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस बार जो असेंबली का चुनाव हुआ है, उसमें हमारा रिजल्ट बहुत खराब आया है, लेकिन इसकी वजह क्या है ये भी आपको समझना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, तब तक बीएसपी के एमपी भी बने और एमएलए भी बने, यूपी में सरकार भी बनी, लेकिन जब से चुनाव ईवीएम से होना शुरू हुआ है, तभी से हमारा ग्राफ नीचे गिर रहा है। मायावती ने आगे कहा कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है, सुनने में यही आता है कि मशीनों में गड़बड़ हुआ है। उन्होंने आगे कहा था कि आप लोग ये ना सोचें कि मशीनों में गड़बड़ है तो हमें वोट डालने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। कभी कभी ये जो गड़बड़ करते हैं, इनका सिस्टम फेल हो सकता है, इसलिए आप लोगों को वोट डालना ज़रूरी है। तो समय समय पर मायावती ईवीएम को लेकर बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग तक को घेर चुकी हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने जन्मदिन पर अन्य मुद्दों के साथ ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मायावती के इस रुख का चुनाव आयोग पर क्या असर पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।